नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी योग के बारे में, क्योंकि कई बार ये व्यक्ति हमारे पास आते हैं, ये कहते रहते हैं कि भाई अगर हमने इलाज भी कर लिया, काफ़ी दवाइयाँ खा ली, पर लेकिन आराम भी हो जाए है, पर लेकिन जो पेट की जो बीमारियां हैं वो बिल्कुल नष्ट नहीं होती। तो ऐसा कोई योग बताओ कि जो हमारे जो पेट की जो बीमारियां हैं, जो पेट की तरफ अंबाल हो जाए। तो और ये कई बार तो ऐसा ये बवासीर और बगंदर वाले जो व्यक्ति हैं, एक तो ये मंदाग्नि, ये ऐसे ढीठ रोग हैं जो एक बार यदि किसी का हो जाए हैं तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते। इलाज करवाए जाए, एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा फिर हो जाए है, और ये सारा का सारा है पेट की खराबी के कारण। तो जिस भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दियो कि भाई हमारा जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब बात करते हैं इस योग की। तो आज हमें जो आजकल जो है मंदाग्नि, अर्श और बगंदर, ये ऐसी बीमारियां होगी भी इनका हम बार बार इलाज भी करिए जाएँ, पर लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है ठीक नहीं हो पाती। तो वैद्यों के चक्कर, यानी कि बीमार जो हैं वैद्यों के चक्कर काटते रहते हैं। अनेक उपचार करवाने के बाद भी थोड़ा मोटा यानी कि कम और ज़्यादा कष्ट उन्हें रहे है, यानी कि वो पूर्ण रूप से सुखी होते नहीं। तो उसके आज हम आपने एक ऐसा योग बताओगे। तो इसमें आप इसको 1 वर्ष तक यदि आप इसने निरंतर उपयोग कर लिया तो आजीवन आपने पेट की बीमारी नहीं होगी कोई। यदि आप संयमित होकर अपना जो आहार विहार है, जो सुबह शाम व्यायाम करना, यदि आप ठीक ठाक रखोगे अपनी दिनचर्या, तो आप बीमार नहीं होगे। तो इस योग में हमने क्या करना है, शुरू में लेना है लाल चित्रक की जड़ का चूर्ण और छोटी अरड़े का चूर्ण। यदि हम छोटी अरंडी के तेल में यदि हम भून ले हैं, यानी कैस्टर ऑयल में यदि हम इसने भून ले हैं तो ये और भी अच्छा कार्य करेगी, इसके गुण बढ़ जाए हैं। तो और क्योंकि कैस्टर ऑयल भी वायु शामक भी हुआ है और रेचक भी होता है, ये कब्ज का नाश करता है। फिर ये छोटी पीपली उसका चूर्ण, और चौथी चीज़ है इसमें सेंधा नमक। तो इन सब जो हमने चारों चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ें जो है हम बराबर मात्रा में लेकर संभाग और इनका हम कूट पीस के चूर्ण बना के इन नाम मिला के कपड़ छान चूर्ण करके और इन सब ने इकट्ठा मिला कर एक डब्बी में बंद कर लें। तो इसकी जो मात्रा है 1 चम्मच की मात्रा, 1 चम्मच की मात्रा हम इसकी लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह लेना है बस। आधे जैसे कि आदमी अपना शरीर देख ले मात्रा के उसमें, तो यदि शरीर निर्बल है तो वो आधी मात्रा तक शुरू करे, आधी चम्मच तक शुरू करके फिर अपने जितना जैसे कि सहने लायक हो जावे तो उससे अपने फिर इसकी मात्रा जो है वो बढ़ा भी लेवे। ये सिर्फ एक समय लेनी है सुबह सुबह, वो भी लस्सी के साथ, टक्कर के साथ। और लस्सी के अपने भी गुण हुए हैं, क्योंकि आंतों के लिए जो लस्सी है वो एक औषधि है, यानी कि लस्सी से अच्छा आंतों के लिए और दूसरी औषधि कोई है ही नहीं। क्योंकि इसमें जो लैक्टिक एसिड हुआ है वो आंतों के लिए इतना अच्छा हुआ है कि बस अमृत है, अमृत तुल्य है लस्सी पेट के रोगों के लिए। तो इसमें हम सुबह सुबह यदि हम इसका सेवन करेंगे तो उदर रोग जितने भी हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त होकर बलवान हो जाएगा। यानी कि एक सबल शरीर बनाने के लिए हम यदि इस योग का 1 साल तक निरंतर सेवन करे जाएँ तो फिर आप भाई पेट के रोग तक मुक्त हो जाओगे, एक अच्छे बलवान शरीर के भी मालिक हो जाओगे। और लस्सी का सेवन तो हमने 4 महीने तो बिल्कुल करना चाहिए, बसंत ऋतु के बाद और ये सावन से पहले तक। बरसात के मौसम में तो हमने यह लस्सी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में ये जोड़ा का दर्द जो है इसमें नुकसान करे लस्सी। तो और उसके बाद फिर पित्त प्रकृति का समय आ जाए है, तो 4 महीने तो हमें लस्सी ले लेनी चाहिए। आंतों के लिए लस्सी एक अमृत की तुल्य है। और ये जो हमने योग बताया है, इस योग का आप सेवन यदि लगातार 1 साल तक करते हैं तो आप पेटों के रोग से तो आपकी मुक्ति मिल जाओगी। तो हम आपके लिए शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार जी।